नमस्कार दोस्तों, मैं अनुकरा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आयुर्वेदा फॉर हेल्थी लिविंग। आयुर्वेदा हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई बहुमूल्य धरोहर है, जिसकी विशेषताओं व उपयोगिता का वर्णन किसी भी लेख या शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। आयुर्वेदा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और आज भी यह इलाज सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो इस फील्ड का जाना माना नाम है दीप आयुर्वेदा का, जो कि 10-12 वर्षों से आयुर्वेदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दीप आयुर्वेदा की फाउंडर व मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बलदीप कौर हैं, जिन्होंने 2006 में एक छोटे से क्लिनिक से दीप आयुर्वेदा की शुरुआत की थी और आज इनके पूरे भारत में क्लिनिक व डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मोहाली में इनका अपना आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड है। आज हमारे साथ है दीप आयुर्वेदा की हेड डॉक्टर बलदीप कौर। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, हम आयुर्वेदा के बारे में इनसे कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं डॉक्टर बलदीप कौर दीप आयुर्वेदा से हूँ। आयुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इसका इतिहास जो है 5000 वर्ष पूर्व है। हम कह सकते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आयुर्वेद की भी रचना हुई है। तो ये तब से ही चला आ रहा है, तब से इसी ग्रंथ से चिकित्सा हो रही है। तो ये टाइम टेस्टेड पैथी है, कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं है दुनिया के लिए जिससे हमने इलाज करना है। आयुर्वेद का जो प्रयोजन भी यही है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। कहने का अर्थ है कि आयुर्वेद ये कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर कोई विकार हो गया, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है तो उस विकार को दूर करना, ये आयुर्वेद का लक्ष्य है। तो हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में हम सिर्फ चिकित्सा नहीं करते, एक नैतिक जीवन जीने की कला है। रहन सहन कैसे होना चाहिए, जीवन कैसे जीना है, आपकी मानसिक हेल्थ कैसे प्रिवेल करनी है, ये सब चीज़ों का वर्णन आयुर्वेद में है। आज हम डॉक्टर बलदीप कौर से बात करेंगे लिवर व लिवर संबंधी बीमारियों के बारे में। आजकल लिवर की बीमारियां जैसे फैटी लिवर, पीते की पथरी, लिवर वीकनेस, लिवर सेरोसिस बहुत कॉमन हो गई हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि लिवर क्या है और ये शरीर में क्यों महत्वपूर्ण है? लीवर जो है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है बॉडी में परफॉर्म करता है। अगर हम गलत नहीं, हम इसको सेकंड ब्रेन भी बॉडी के अंदर कह सकते हैं। जी। ब्रेन के बाद जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो परफॉर्म करता है फंक्शंस, वो लीवर ही है। जी। लीवर 500 प्लस केमिकल रिएक्शंस बॉडी में परफॉर्म करता है। उसके अलावा ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, एंजाइम्स बनाना, हार्मोन्स बनाना, फैट डाइजेस्ट करना, फूड डाइजेस्ट करना, ये सारे काम लीवर के अंडर ही आते हैं। ये सारे काम लीवर ही करता है। जी। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है कंप्लीट, हमने क्या खाया, हमें क्या मिला है शरीर में, क्या हमारे शरीर में रहना चाहिए, क्या चले जाना चाहिए, क्योंकि हम तो कभी भी नाप तोल के या खाना नहीं खाते, हम जो मिलता है उसे ही खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर की ज़रूरतें उसके हिसाब से होती हैं। तो ये सारा चेक करना लीवर का काम होता है। जी। तो सेकंड इंटेलिजेंट ऑर्गन जो हमारी बॉडी का, वो लीवर ही है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के लिए। जी, तो लिवर रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी और इनके क्या कारण है? लीवर से रिलेटेड आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि वीकनेस, लीवर की वीकनेस होगी, स्लगिश लीवर होना, आजकल गाल स्टोन्स, पित्ते की पथरी बहुत कॉमन है, लिवर सिरोसिस बहुत कॉमन है, फैटी लीवर हो जाता है लोगों का। उसके अलावा अल्कोहलिक लीवर है। उसके अलावा आजकल लीवर डैमेज हो जाता है। जी। ये बहुत बड़ी बात है, आजकल लीवर की प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हो गई हैं। और इसके रिलेटेड में जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं वो इसका ऑपरेशन बताते हैं, तो आयुर्वेद इसमें क्या कहता है? ऑपरेशन की ज़रूरत इनिशियल स्टेजेस में तो नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ पे लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो उसमें ऑपरेशन भी कोई इतना कारगर सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, लीवर के लिए हम कुछ हर्बल कॉम्बिनेशंस या हर्ब्स लेंगे या अपना डाइट लाइफस्टाइल वगैरह ठीक रखेंगे, तो ऐसी कोई नौबत नहीं आती है कि लीवर ख़राब हो जाए या लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। जी। और इसके लिवर में प्रॉब्लम्स आने के लक्षण क्या-क्या हैं? कैसे पता लग सकता है कि हमें लिवर में प्रॉब्लम हो रही है? लीवर, अगर लीवर के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल लक्षण यही होते हैं कि आपको सबसे पहले इंडाइजेशन, गैस बनना, एसिडिटी ज़्यादा होना, पेट दर्द रहना, उल्टी जैसा मन होना, आपकी स्किन की कलर येलो होना शुरू हो जाता है, इवन स्टूल का, पेशाब का कलर भी पीलापन आना शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, चक्कर आते हैं, कई बार बहुत तेज़ दर्द भी होता है पेट में या आपके बॉडी के राइट साइड में। तो इससे हम ये सोचते हैं कि लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हमें डायग्नोस कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाके, या फिर जो भी इसके प्रोसीजर्स होते हैं। तो हमें बताइए कि हम लिवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? ऐसे कौन-कौन से उपाय हैं जिनसे हम अपने लिवर को फिट रख सकते हैं? लीवर को फिट रखने के लिए अगर सबसे पहले लीवर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका मेन कारण जो है वो हमारा आजकल का डाइट है, हमारा खाना है। जी।
क्योंकि आजकल जो भी खाना है वो केमिकली ट्रीटेड है, हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, केमिकल उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उससे फ्री रेडिकल्स, फ्री टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हमारा खाने पीने का सिस्टम जो है वो बहुत बुरा है, हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, बिना टाइम के खाना खाते हैं, बार बार खाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना जो डाइट है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। फिर लाइफस्टाइल है, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सीडेंटरी लाइफ, आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, बात नहीं करते, उससे भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, ये भी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण है। तो हमें लाइफ और डाइट स्टाइल को, उसके अलावा हमें फिर उसके बाद कुछ हर्ब्स होती हैं जो लीवर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, वो हम ले सकते हैं रूटीन में, वो लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। अगर किसी को लीवर की कोई बीमारी हो जाती है, तो उसे उपाय क्या करना चाहिए? आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? अगर लीवर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। आप काफ़ी अच्छी हर्ब्स होती हैं, जैसे कि हम जनरली बात करें, त्रिफला है, कुटकी है, मकोए है, भृंगराज है, इसके हर्बल कॉम्बिनेशंस, हर्बल मेडिसिन्स भी मार्केट में मिलती हैं। इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और अगर सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लिवर वीक है या हमें लिवर फैटी लिवर है, तो हम उसके लिए हर्बल कॉम्बिनेशंस वगैरह ले सकते हैं, जिससे वो लिवर प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। लिवर की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में दीप आयुर्वेदा का क्या स्पेशलाइजेशन है? दीप आयुर्वेदा लीवर रिलेटेड डिजीज़ के बारे में हमने काफ़ी ट्रायल भी किया है, रिसर्च भी किया है, और काफ़ी हमने अच्छे हर्बल प्रोडक्ट्स इसमें बनाए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमने पहले ट्रायल करके, उनको रिसर्च करके उसके बाद फॉर्मुलेट किए हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छी हर्ब्स, हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी हम बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। उसके बाद काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमारा लीवर हेल्दी भी रह सकता है और आने वाली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है, और अगर हो भी जाती हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा हम पंचकर्म में भी बहुत सारी ऐसी, जैसे हम शुद्धिकरण करते हैं शरीर का, वमन विरेचन वगैरह करा सकते हैं, उससे भी लीवर की समस्याओं से हम छुटकारा मिलता है। जी, आयुर्वेदिक जो सिस्टम है, वो बाकी ट्रीटमेंट सिस्टम से कैसे अलग है? कैसे बेहतर है? आयुर्वेदिक, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, आयुर्वेद में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या आयुर्वेद जो है वो बीमारियों की जड़ पे काम करता है। जी, क्योंकि आयुर्वेद कभी भी लक्षणों के आधार पे चिकित्सा नहीं करता है। कहने की मतलब है कि अगर आपके सिर में दर्द है तो हम सिर्फ़ सिर दर्द के लिए कोई भी गोली खा लें या हमारा सिर दर्द ठीक हो जाए। सिर दर्द का मूल कारण क्या है? उसको देखते हैं हम कि सिर दर्द क्यों हो रहा है? उसका अगर हम इलाज करेंगे तो हमारा सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर हमें लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्यों है? उसका कारण क्या है? तो वो अगर हम दूर कर देते हैं तो हमारा लीवर ऑलरेडी ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेद इसीलिए बेस्ट है, क्योंकि हम इसमें जड़ से बीमारी के ऊपर काम करते हैं, और दूसरा हम हर्बल नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम आते हैं बॉडी पे। जी, लेकिन ऐसा होता है कि जो अंग्रेज़ी डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं, वो जो इलाज होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है और आयुर्वेद ऐसा कहते हैं कि टाइम लगाता है। ऐसा क्यों है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंग्लिश मेडिसिन्स का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी आता है। हाँ जी। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो लक्षणों के आधार पे, अगर आपको दर्द है तो उन्होंने दर्द दर्द की गोली देंगे, अगर आपको एसिड ज़्यादा है तो एसिड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो उसका मूल कारण है कि अगर हमारे लीवर के सेल्स वीक हैं या लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही, उसके ऊपर वो काम नहीं करते। तो वो बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती है, और उसके जो केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे और ज़्यादा आना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हम अगर आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके मूलभूत जो बीमारी है उसके जड़ से इलाज हो जाता है और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। टाइम ज़रूर लगता है इसमें, टाइम भी उस केस में लगता है जहाँ पे बीमारी आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है। आपने बहुत तरह के इलाज करा लिए हैं, उसको आपने काफ़ी क्रोनिक कर लिया है। लेकिन अगर एक्यूट केसेज़ में अगर आपको अभी तुरंत कुछ प्रॉब्लम है और आप लेते हो, हम सीधी सी बात करें, जैसे अगर आपको पेट में दर्द है और आप जीरे को उबाल के पानी में पी लेते हो तो आपको उससे ही ठीक हो जाएगा। जी। लेकिन अगर आपका पेट दर्द 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है, उससे रिलेटेड लीवर को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका मेडिसिन्स बहुत अच्छी हैं, और तब आपको इतना वक़्त भी नहीं लगता और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर लिवर के रिलेटेड हम कोई दवाई लेते हैं आयुर्वेद की, तो या तो उसे हमें रूटीन में लेना पड़ता है, तो उसकी जी, हमें आदत पड़ जाती है। जी। अगर हम उसे रूटीन में नहीं लेते हैं तो हमारा जो लिवर है वो कमज़ोर हो जाता है। जी, इसके बारे में आप क्या आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही कॉमन जो सबको ये धारणा है कि अगर हम कोई भी दवाई खाना शुरू कर देते हैं, या स्पेशली लिवर से रिलेटेड हम कोई दवाई खाते हैं, तो हमें वो हमेशा खानी पड़ती है, और जब तक हम खाते हैं तब तक वो ठीक रहता है, और जब नहीं खाते हैं तो नहीं ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है। शुरू में अगर आपका लिवर वीक है या आपको लिवर में कुछ प्रॉब्लम है और आप दवाई ले रहे हो, तो वो लिवर को ठीक करती है और आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। और रेगुलर में लीवर के लिए मेडिसिन लेना इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लीवर जो है वो बहुत बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी बॉडी के फैट को मेटाबोलाइज़ करता है। तो लीवर का मेन फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन का होता है।
लेकिन लीवर खुद भी ऑर्गन है और वो सेल्स का बना हुआ है, तो उसकी खुद की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उसकी खुद की हेल्थ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ हर्ब्स जो होती हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो लीवर के सेल्स पे काम करती हैं और उनकी हेल्थ को प्रिवेल करती हैं। उसके साथ साथ ये खून को साफ करती हैं, हमारे अंदर से केमिकल्स जो हैं, टॉक्सिन्स को निकालती हैं। तो उससे लीवर को जो मेन फंक्शंस होते हैं, उसको एंजाइम्स बनाने हैं या उसको ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करनी है या उसको प्यूरिफिकेशन करनी है, इमल्सिफिकेशन करनी है, तो उसमें वो अपना काम अच्छे से करता है। तो उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ जो है वो डे बाय डे अच्छी होती जाती है। तो इससे आदत बनने जैसा तो कुछ नहीं है। हाँ, आपको एक अच्छी सेहत की आदत ज़रूर हो जाती है लीवर के सब्स्टिट्यूट्स लेने के बाद। हमारा जो लीवर है हम उसे हेल्दी कैसे रख सकते हैं? हमें उपाय बताइए कि हम अपने लीवर को फिट रख पाएँ। सबसे पहले हमें डायग्नोज करना चाहिए कि हमें लीवर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। अगर हम सिम्टोमेटिक वे में जाते हैं तो हमें कुछ जनरल हमें मॉडर्न पैथी का सहारा भी लेना चाहिए। जैसे हम ब्लड टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, उसमें एलएफटी कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे एंजाइम कितने एक्शन में है या क्या है। उसके बाद हम लिपिड प्रोफाइल वगैरह करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करा के भी हम देख सकते हैं कि हमारे लीवर के सेल्स प्रॉपर हैं, लीवर प्रॉपर है। उसके अलावा अगर एडवांस स्टेट में जाएँ तो हम सिटी स्कैन से भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो नाड़ी जाँच के द्वारा भी इस बात का पता लगा लेते हैं कि आपका लीवर प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि लीवर के लक्षणों के आधार पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न मेथड्स का सहारा लेते हुए हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं जी। प्रॉपर। इसको फिट रखने के लिए हमें सबसे पहले जो लीवर की जो प्रॉब्लम्स है उसका मेन जो कारण है वो डाइट ही है। तो अगर हम सबसे पहले अपनी डाइट की मॉडिफिकेशन करें, हम डाइट को ठीक करें, खाना खाने का, खाना क्या खा रहे हैं और उसका समय क्या है, आप किस टाइम से ले रहे हैं, उसका इंटरवल कितने टाइम में ले रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, वो सब मैटर करता है। उसके अलावा आपका रहन-सहन कैसा है, आपका लाइफ में आपका मानसिक संतुलन, आपका मनस कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल्स कितने हैं, वो सब मेंटेन अगर हम करें, तो हमारा लीवर बहुत हेल्दी रह सकता है। उसके अलावा जैसे अगर हम अल्कोहल्स वगैरह या स्मोकिंग बहुत करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या कोई केमिकल्स किसी मेडिसिन का लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी लीवर को बहुत इफ़ेक्ट करता है। जी। तो उनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे काफ़ी जड़ी-बूटियाँ भी हैं, काफ़ी हर्ब्स भी हैं जो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं लीवर के ऊपर। लीवर के सेल्स को रिन्यू करती हैं, उनकी हेल्थ को, लीवर के सेल्स को हेल्दी बनाती हैं, रिजुविनेट करती हैं, ब्लड प्यूरिफ़ाई करती हैं। तो इस क्षेत्र में दीप आयुर्वेदा ने हमें बहुत अच्छा काम किया है। इसमें हमने काफ़ी अच्छे हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं। लिव क्लियर कैप्सूल आता है, इसमें हमारा एक लिव क्लियर सिरप आता है, हर्बल पाउडर्स हैं और बहुत सारी क्लासिकल प्रिपरेशंस भी आती हैं जो आप लेके अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हो। जी। आपने खाने में इंटरवल्स की बात की, उसमें उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार में बताइए कि कितना इंटरवल होना चाहिए? देखिए, जब तक आपका आपने अभी खाना खाया और आप आधे घंटे के बाद फिर कुछ खा रहे हैं, जबकि आपका डाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो चल रहा है बॉडी के अंदर। अभी डाइजेशन की फर्स्ट स्टेज है और आपने फिर से खा लिया, तो वो डाइजेशन डेफिनिटली डिस्टर्ब हो जाएगी। जी। पहला फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपने दूसरा फूड खा लिया, तो बॉडी जो है वो जो अभी आपने खाया उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है। जो पहले का फूड पड़ा है वो सड़ना शुरू हो जाता है। सड़ने के बाद उसमें से टॉक्सिन्स बनेंगे, गैस बनेगी, इंडाइजेशन क्रिएट होगी, तो फिर हम कहते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। यही चीज़ अगर हम उसको गैप लेके हम पहला खाना हजम होने के बाद अगर हम दूसरा खाना खाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अब आप ये कहेंगे कि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि थोड़ी-थोड़ी देर में हमें कुछ खाना चाहिए। तो वो हम मेन मील्स के अंदर हमें गैप जो है, हम मेन मील्स जो हम ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर करते हैं, उसमें हमें कम से कम भी 4 से 6 घंटे का गैप जो है वो रखना चाहिए। जी। और उसके साथ जो हम फ्रूट्स या जूस या छाछ वगैरह लेते हैं या कुछ स्नैक्स खाते हैं या नट्स खाते हैं, तो वो हम 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ले सकते हैं जी। बीच-बीच में। अगर किसी व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? और आयुर्वेदा इसके बारे में क्या इलाज बताता है? लीवर की प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। आयुर्वेदिक में बहुत सारी हर्ब्स हैं, हर्बल कॉम्बिनेशंस हैं जो आप ले सकते हो। उससे आपको लीवर के सेल्स के लिए लीवर को ठीक करता है, वो आपके लीवर को हेल्दी रखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हैं तभी आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप तभी ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आप हेल्दी हो, अगर अपनी हेल्थ को प्रिवेल करना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो भी आप लीवर के लिए सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। तो हमने जो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, जो हमारे लिव क्लियर कैप्सूल हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, लीवर की अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो हम दीप आयुर्वेदा में इसके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो हम करते हैं लीवर के लिए, जिसमें हम सबसे पहले लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। उसमें हम पंचकर्मा थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम पंचकर्मा में विरेचन या वमन के द्वारा या कुछ हर्ब्स दे के हम उसको लीवर की सफाई करते हैं या उसके अंदर से जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, उनको निकालते हैं। गंदे घर में तो गंदगी जहाँ पे है वहाँ तो बीमारियाँ ऑलरेडी आएँगी आएँगी, लेकिन जहाँ पे शुद्ध वातावरण होगा वहीं पे हम भी रहना पसंद करते हैं।
इसीलिए जब तक आप लीवर की क्लिनजिंग नहीं करते, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने लीवर को ठीक किया। इसलिए हम दीप आयुर्वेदा में सबसे पहले लीवर की क्लिनजिंग पे जोर देते हैं, उस पर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो उसके लिए हमारे जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो हमने बनाए हुए हैं, जैसे लिव क्लियर कैप्सूल है या पाउडर है, लिव क्लियर सिरप है। तो वो लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन, क्लिनजिंग भी करते हैं, रिजुविनेशन भी करते हैं लिव क्लियर कैप्सूल। और उसके बाद हम कुछ सर्टेन क्लासिकल मेडिसिन भी इसमें यूज़ करते हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मेंशन है, जो दीप आयुर्वेदा के यूनिट में वो भी बनाई जाती हैं। और हम बिल्कुल प्राचीनतम जैसे हमारे शास्त्रों में उल्लेख है उसी तरह से उनको बनाया जाता है। आजकल के जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनकी तरह हम उसको नहीं बनाते, उसका प्रॉपर पाक किया जाता है, प्रॉपर उनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाले जाते हैं और प्रॉपर क्वांटिटी भी उसके अंदर होती है। और डेफिनेटली इसीलिए रिजल्ट्स भी आते हैं, क्योंकि जब आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॉपरली बनती हैं और वो फिर प्रॉपरली काम भी करती हैं। अब हमें ये बताइए कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बाकी ट्रीटमेंट सिस्टम से कैसे बेहतर है, क्योंकि बाकी जो दवाइयाँ हैं वो जल्दी ठीक कर देती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आयुर्वेदिक सिस्टम जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, और बाकी ट्रीटमेंट सिस्टम अगर हम एलोपैथी की बात करें तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एलोपैथी है वो लक्षणों के आधार पे चिकित्सा करते हैं। जैसे कि आपके हेडेक है, या आपके पेट में दर्द है, या आपको सिर में दर्द है, या आपको एसिडिटी हो रही है, तो वो सिर्फ एसिड न्यूट्रलाइजर आपको देंगे जिससे आपको वो एसिड खत्म हो जाएगा। लेकिन एसिड का मूल कारण क्या है, एसिड क्यों बन रहा है, आपको एसिड क्यों ज़्यादा बन रहा है, उसको वो नहीं देखेंगे। आज आपने एसिड एंटासिड खा लिया तो आज आपको एसिड बनना बंद हो गया, लेकिन अगर आपने कल नहीं खाया तो कल वो फिर बनेगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं होता। जैसे कि सारी दुनिया को पता है कि आयुर्वेद जड़ से बीमारी का इलाज करता है। जड़ से बीमारी का इलाज करने का मतलब है कि उसका जो मेन रीज़न है, उसका रूट कॉज़ है, मेन कॉज़ है, उसको रिमूव करता है। जी। तो एसिड बनने का कारण मेन है कि अगर आपका लीवर सेल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या आपका लीवर अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा है, या उसको और बहुत ज़्यादा कामों में है, वो ये कामों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ हर्ब्स या हर्बल कॉम्बिनेशंस लेके उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो जड़ से बीमारी के ऊपर इलाज होता है। दूसरा ये है कि इसमें जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम मिनरल्स का भी यूज़ करते हैं, तो वो भी नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उसमें कोई भी केमिकली सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड चीज़ यूज़ नहीं होती है। तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल चीज़ों से बने हैं, तो हमारे ऊपर वो चीज़ें ज़्यादा एक्ट करती हैं, ना कि हमारे ऊपर केमिकल्स। केमिकल्स तो हमेशा से हमारे दुश्मन ही हैं, तो वो हमारी बॉडी पे कभी भी काम नहीं करते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। जी। तो इसीलिए आयुर्वेद जो है वो सबसे बेहतर है। और दूसरा है कि आयुर्वेद का ये भी भ्रांति है लोगों की, ये बहुत टाइम लगाता है या फिर इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। अगर टाइम से ट्रीटमेंट लिया जाए या हम रेगुलर में आयुर्वेद को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो वो तुरंत ठीक भी हो जाती हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आयुर्वेद की दवाई हम लिवर के लिए लेते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो लिवर कमज़ोर हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत कॉमन लोगों को है कि अगर हमने आज कोई भी प्रोडक्ट लीवर से रिलेटेड हमने लेना शुरू कर दिया, तो हमें उसे हमेशा ही लेना पड़ेगा, उससे हमारा लीवर तभी ठीक रहेगा। तो वो फिर कहते हैं कि फिर एलोपैथिक में और आयुर्वेदिक में क्या डिफरेंस है, कि वो भी लेनी पड़ती है, ये भी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक आपकी अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके लीवर में कोई है, तो वो उसको ठीक करेगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आजकल का हमारा खाना-पीना ऐसा है, हमारा रहन-सहन ऐसा है कि हम कुछ न कुछ पॉल्यूटेंट, कुछ न कुछ टॉक्सिन बॉडी के अंदर हमारे जा ही रहा है। तो अगर हम उसकी हेल्थ के लिए, अगर हम हमारे परिवार में भी जो मेन मेंबर होता है, तो हम उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, ताकि वो अगर मेन मेंबर ठीक रहेगा, तो हमारा पूरा परिवार जो है वो तंदुरुस्त रहता है। जी। इसलिए लीवर जो है हमारे पूरे शरीर का ख्याल रखता है। अगर हम उसका ही ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारे शरीर में डेफ़िनिटली बहुत सारी बीमारियाँ ज़रूर होंगी। लेकिन अगर हम उसका ख्याल रखते हैं, उसकी हेल्थ के लिए हम कुछ न कुछ लेते रहते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारे शरीर में बाकी एंजाइम्स बहुत अच्छे बनेंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, हम हमारी आई साइट, हमारी स्किन, हमारा डाइजेशन, सबसे जो हमने शरीर में क्या खाया है, हमें क्या मिला है, हमारी डाइजेशन कैसी है, हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, इस पे हमारा शरीर बहुत निर्भर करता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग कुछ बहुत सारा खाते हैं, फिर भी उनकी बॉडी हेल्दी नहीं होती। जी। तो इसका कारण यही है कि उनका लीवर बहुत अच्छा होता है, और कई लोगों का लीवर जो है उनकी आदतों की वजह से या उनके रहन-सहन की वजह से वीक हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। तो उसको हम ठीक करने के लिए हम कुछ हर्बल कॉम्बिनेशंस हैं, या फिर हम कुछ ले सकते हैं, जो कि हमने दीप आयुर्वेदा में बहुत अच्छे हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं, और बहुत अच्छे रिसर्च के बाद, ट्रायल्स के बाद हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। स्पेशलिटी हमारी ये है कि हमने जो भी प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, वो सारे हमने क्लिनिकली ट्रायल किए हुए हैं। उसका जो हम रॉ मटेरियल चूज़ करते हैं, हम प्रॉपरली लैब से पहले डायग्नोज़ कराते हैं, उसका टेस्ट होता है,
उसके अंदर जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो आते हैं, तो हम उसके बाद उसकी फॉर्मुलेशंस करते हैं। फॉर्मुलेशंस के बाद भी हम उसको ट्रायल पे डालते हैं। ट्रायल पे डालने के बाद जब उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तब वो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। जी। तो हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि हमारे जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो 100% सेफ हों, उसकी कोई लिमिटेशंस ना हो कि ये ले सकता है या वो नहीं ले सकता है। हर कोई उसको ले, कंप्लीटली हर्बल है और उनसे कोई भी आदत नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें हमने कोई भी स्टेरॉइड या कोई भी केमिकल या कोई प्रिजर्वेटिव कुछ ऐड नहीं किया हुआ है। कंप्लीटली हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। तो हर्ब्स अगर हम डेली रूटीन में बात करें, हम मेथी भी खा रहे हैं या जीरा खा रहे हैं, तो उसकी कोई आदत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही अगर हम वो भी हर्ब्स खाएँगे तो हमें कोई आदत उसकी नहीं पड़नी चाहिए या नहीं पड़ेगी। जी। कुछ जड़ी-बूटियाँ होती हैं, लेकिन वो जड़ी-बूटियाँ हम यूज़ नहीं करते या उनको हम अवॉइड करते हैं यूज़ करना। और लीवर प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी ऐसी हर्ब यूज़ नहीं की जाती है जिसकी शरीर को आदत पड़े। अब आप हमें दीप आयुर्वेदा के बारे में भी बताइए कि इसके क्लिनिक कहाँ-कहाँ पे है और पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए कहाँ पे आना होगा? या फिर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं? जी, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि दीप आयुर्वेदा जो है, हम 10 साल से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे जो भारतवर्ष में, पूरे भारत में, इवन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में हमारे क्लिनिक्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, रिटेल आउटलेट्स भी हैं। वहाँ पे जाके आप वहाँ पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वहाँ पे भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे डायग्नोस करा के, प्रॉपर नाड़ी जाँच करा के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से सलाह लेके उनको अपने सारी डिटेल्स बता के उसके बाद वो डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट डिस्कशन करके उसके बाद आपको ट्रीटमेंट बताते हैं और वो ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। और रेगुलर आप टच में रह के फ़ॉलो-अप्स करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। इसके अलावा आप हमें, अगर आप नहीं आ सकते तो आप ईमेल में भी अपनी पूरी डिटेल्स, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह सब भेज सकते हैं। उसमें भी डॉक्टर्स जो हैं वो सारा आपका जो केस है एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करके डिस्कशंस के बाद आपको एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो बताते हैं। कई बार उनको ज़रूरी लगता है तो वो बुलाते भी हैं पेशेंट को कि आप एक बार आ जाइए, फिज़िकल चेकअप के लिए भी आ जाइए। और अगर आप नहीं भी आ सकते तब भी हम ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जनरलाइज़ जो एक ट्रीटमेंट है वो हम फ़ोन पे या ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको या आप चाहें तो आप लोकल जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप कॉल करके या वेबसाइट से जाके या फिर आप ईमेल करके भी अपना पूरा डिटेल बता के आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ले सकते हैं। ये तो हमें आपने जानकारी दी दीप आयुर्वेदा के बारे में। अगर पर्सनली भी किसी को आपसे कॉन्टैक्ट करना हो, जानकारी लेनी हो या अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेने हो, तो वो आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपसे? जी, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं, उसमें आप अपनी कंप्लीट रिपोर्ट्स जो हैं या आपकी कोई हिस्ट्री है, आप आपके एक भेजा जाता है आपको फॉर्म भी, अब आप वो डिटेल फिल करके आप भेज सकते हैं, तो उसका हम रिप्लाई करते हैं। उसके अलावा आप हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इन सब मेथड्स के थ्रू आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। जी। ये तो थी दीप आयुर्वेदा के बारे में आपने जानकारी दी। अब जाते-जाते हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अब दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद कोई दुनिया के लिए नई चीज़ नहीं है। ये बहुत पुरानी पद्धति है और ये भारतवर्ष की तो मेन चिकित्सा पद्धति है। तो इसको अपनी लाइफ में आप ज़रूर जगह दीजिए, क्योंकि जब से आयुर्वेद की जगह एलोपैथी ने ली है या और ब्रांचेज़ ने ली हैं, तब से बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में कोई भी ऐसा घर है जहाँ पे सब लोग, कोई ना कोई मेंबर बीमार नहीं है। कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि एक फैमिली है और वो पूरी हेल्दी है। सबको कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर है। जबकि हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग होते थे, तो अगर हम पुराने बात करते हैं किसी से या सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कहते थे कि ये बीमारियाँ तो हमने तो इनके बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं है, हमें पता नहीं है कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। तो वो इसलिए था क्योंकि वो अपने रूटीन में कुछ ना कुछ जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते रहते थे। उनको इतना, वो किसी न किसी, हर गाँव में आप सुनते हो पहले वैद्य होते थे, हकीम होते थे, वो उनके टच में रहते थे, वो उनको जड़ी-बूटियाँ, इवन वो अपनी डेली रूटीन में डेली सब्जियों के तौर पे भी उसको खाते थे। अब आज भी हम अगर अपने लोकल सर्च करते हैं, देखते हैं लोग अजवाइन का इस्तेमाल या धनिया का इस्तेमाल या लौंग का, इलायची का या कड़ी पत्ते का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जी। तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास या आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ सिर्फ़ बीमारी होने में ही नहीं ले सकते, बल्कि बीमारी ना हो उसके लिए ले सकते हैं। अगर आप लेते रहते हैं रूटीन में, तो आप कभी भी अ, हमें 10-12 साल हो गए हैं इस फ़ील्ड में, तो हमें अब तक ज़रूरत नहीं लगती है कि हमारे जो पेशेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, वो आयुर्वेदिक औषधियाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ किसी भी फ़ॉर्म में लेते हैं, तो उसके बाद उनको बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में सर्जरी या उन चीज़ों के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं यही मैसेज दुनिया को देना चाहूँगी या सबको दर्शकों को देना चाहूँगी कि आप आयुर्वेद को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएँ और आयुर्वेदिक
चिकित्सा पद्धति है या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उनको अपने रेगुलर लाइफ रूटीन में उसको ले। उनसे कोई भी हैबिट नहीं बनती है, क्योंकि हमारा वो खाना है, हम उनको खाते हैं तो तभी हम हेल्दी रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद को अपनाएं तो और स्वस्थ रहिए। और जो कि हमारे शो का नाम भी है आयुर्वेद फॉर हेल्दी लिविंग, तो इसीलिए यही संदेश दूंगी कि आप आयुर्वेद को अपनी लाइफ में ज़रूर लीजिए। ये थे डॉक्टर बलदीप कौर जी दीप आयुर्वेदा से, जिन्होंने हमें लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ डॉक्टर बलदीप कौर जी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।